ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये सो कॉल्ड लिटिल स्टार का अप्रोक्सीमेट साइज 1.4 मिलियन किलोमीटर्स का है। और जब ये लिटिल स्टार्स मरते हैं तो वो यूनिवर्स के सबसे डरावने इवेंट्स बन जाते हैं। कभी एक वाइट ड्वार्फ, कभी एक न्यूट्रॉन स्टार, और कभी वो इतने ब्रूटल तरीके से मरते हैं कि उनकी डेथ एक ब्लैक होल को जन्म देती है। आज की कहानी ब्लैक होल की हिस्ट्री नहीं, आज की कहानी यूनिवर्स के सबसे डार्केस्ट सीक्रेट की कहानी है। द बर्थ ऑफ अ मॉन्स्टर, द हिस्ट्री ऑफ ब्लैक होल्स। ब्लैक होल, ये नाम सुनते ही दिमाग में एक इमेज बनती है, एक डार्क सर्कल जो सब कुछ खा जाता है। लेकिन फनी थिंग ये है कि ब्लैक होल का आइडिया हमारे इमेजिनेशन से नहीं आया। ब्लैक होल का आइडिया साइंस की वीकनेस से आया है। जब साइंटिस्ट ने यूनिवर्स को समझने की कोशिश करी तो उनको एक ऐसी प्रॉब्लम हाथ लगी जिसका सोल्यूशन इतना डार्क था कि उनको खुद भी बिलीव नहीं हुआ। ये सब कुछ शुरू होता है सिंपल से सवाल से, अगर कोई चीज इतनी हैवी हो तो क्या वो लाइट को बेंड कर सकती है, या क्या वो लाइट को रोक सकती है? आज की इंफॉर्मेशन के हिसाब से इसका आंसर है हाँ, ऑब्वियसली। बस सेंचुरीज अगो लाइट का मीनिंग ही अलग था। तब के लोग लाइट को वेव या पार्टिकल समझना तो दूर, लाइट को एक मिस्टिकल चीज समझते थे। लेकिन फिर एक मोमेंट आया जब साइंटिस्ट ने बोला कि ग्रेविटी सिर्फ सेब को नीचे नहीं खींचती, बल्कि ग्रेविटी स्टार्स तक को कंट्रोल करती है। और जैसे ही ह्यूमंस ने ग्रेविटी को सीरियसली लिया, उन्होंने एक और चीज रियलाइज करनी शुरू करी। ग्रेविटी की पावर डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट के मास पे और तुम उसके सरफेस से कितनी स्पीड से एस्केप कर रहे हो। इसे कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। अब अगर मैं तुम्हें से एक बहुत ही छोटे से एग्जांपल से समझाऊं तो अर्थ की ग्रेविटी एस्केप करने के लिए तुम्हें अराउंड 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड चाहिए। मतलब अगर तुम इतना फास्ट रॉकेट बना लेते हो तो तुम अर्थ के ऑर्बिट को एस्केप कर सकते हो। लेकिन अब इमेजिन करो, अगर कोई स्टार अर्थ से लाखों टाइम्स हैवी हो तो उसकी एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी? इतनी ज्यादा कि एक पॉइंट पे एस्केप वेलोसिटी लाइट की स्पीड के इक्वल हो जाएगी। और जब किसी ऑब्जेक्ट की एस्केप वेलोसिटी लाइट की स्पीड के इक्वल होती है तो उसका मतलब ये है कि लाइट भी वहां से एस्केप नहीं कर सकती। और जब लाइट ही एस्केप नहीं कर पा रही तो वो ऑब्जेक्ट विजिबल कैसे होगा? बेसिकली वो ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में एग्जिस्ट तो करेगा, लेकिन तुम्हारे लिए वो हमेशा के लिए इनविजिबल रहेगा। एंड ब्रो, दैट्स द फर्स्ट टेस्ट ऑफ ब्लैक होल। एक स्टार जो बने ही लाइट को शाइन करने के लिए है, एंड में वो शाइन करना ही बंद कर देते हैं और तब वो एक ब्लैक होल बन जाते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट है। ब्लैक होल टर्म भले ही रिसेंट है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा पुराना है। साइंटिस्ट को लगता था कि शायद ऐसे डार्क ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते होंगे, लेकिन वो श्योर नहीं थे, क्योंकि ब्लैक होल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि तुम उसे डायरेक्टली देख ही नहीं सकते, तुम बस उसके इफेक्ट्स को देख सकते हो। लाइक अगर एक इनविजिबल चीज अपने अराउंड के स्टार्स को पुल कर रही है, उसके ऑर्बिट को डिस्टॉर्ट कर रही है, उन्हें हमेशा के लिए डिसअपीयर कर रही है, तो तुम इनडायरेक्टली गेस कर सकते हो कि यहाँ पर कुछ मॉन्स्टरस है। अब ब्लैक होल को समझने के लिए हमें सबसे पहले स्टार्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि ब्लैक होल स्टार्स का फाइनल चैप्टर होते हैं। तो चलो रिवाइंड करते हैं और ये जानते हैं कि यूनिवर्स में स्टार्स बनते कैसे हैं। स्टार्स का जन्म होता है नेबुलास के अंदर। नेबुला बेसिकली स्पेस में गैस और डस्ट के क्लाउड्स होते हैं, और ये क्लाउड्स रैंडमली फ्लोट नहीं करते। कभी किसी एक्सप्लोजन, कभी किसी शॉक वेव, किसी ग्रेविटी कोलिजन या किसी स्टार की डेथ से नेबुला डिस्टर्ब होती है और फिर ग्रेविटी का मैजिक स्टार्ट होता है। ग्रेविटी आसपास के गैस पार्टिकल्स को क्लम करने लगती है, प्रेशर बढ़ता है और धीरे धीरे एक रीजन कोलैप्स होने लगता है। और जहाँ पर जितना कोलैप्स, वहाँ पर उतनी हीट, जितनी हीट उतना प्रेशर, और एक मोमेंट के बाद वो क्लाउड एक ग्लोइंग गैस बॉल बन जाती है। एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड अ प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार का मतलब होता है स्टार का अनबॉर्न स्टेज। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, स्टार की एग्जिस्टेंस एक वॉर की तरह है। एक तरफ है ग्रेविटी जो उसे अंदर की तरफ पुश कर रही है, एक तरफ है स्टार का फ्यूजन प्रेशर जो उसे बाहर की तरफ पुश कर रहा है। स्टार की लाइफ तब तक स्टेबल रहती है जब तक ये दोनों परफेक्टली बैलेंस है। ग्रेविटी पुलिंग इन, फ्यूजन पुलिंग आउट। परफेक्ट बैलेंस इज इक्वल टू स्टेबल स्टार। इस स्टेज को बोलते हैं मेन सीक्वेंस स्टार, और इसी स्टेज में हमारा सन भी है। और इस फेज में स्टार बहुत ही सिंपल काम करता है, फ्यूजन रिएक्शन, यानी कि हाइड्रोजन को हीलियम में बदलना। इसी फ्यूजन रिएक्शन से इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और वही एनर्जी लाइट और हीट बनकर अर्थ तक आती है। यही एनर्जी स्टार को अलाइव रखती है। सो टेक्निकली स्टार एक जॉइंट कॉस्मिक न्यूक्लियर रिएक्टर है, जिससे 1 सेकंड में इतनी एनर्जी निकलती है जो हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन की लाइफ टाइम कंजप्शन से भी ज्यादा है। जब स्टार का फ्यूल खत्म होता है तो स्टार पैनिक मोड में चला जाता है। सबसे पहले हाइड्रोजन गया, फिर हीलियम खत्म होने लगा, और फिर हैवी एलिमेंट्स लाइक कार्बन, ऑक्सीजन, और मैसिव स्टार्स में तो आयन तक होता है। अब आयन को लेके यहाँ पर एक फैक्ट है, आयन फ्यूज करना इज इक्वल टू एनर्जी लॉस। मतलब आयन के बाद फ्यूजन स्टार को सपोर्ट ही नहीं करेगा, यानी कि आयन एक डेड एंड है। स्टार के कोर में आयन जमा होने लग जाता है और फिर एक इंस्टेंट में कोर हमेशा के लिए कोलैप्स हो जाता है। लेकिन ये कोलैप्स लाइटनिंग फास्ट होता है, कुछ मिली सेकेंड्स टू सेकेंड्स में। लेकिन इस मिली सेकेंड में कोर अंदर की तरफ गिरता है, एटम्स क्रश होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स का स्ट्रक्चर ब्रेक होने लगता है,
और स्टार का आउटरमोस्ट लेयर एक वायलेंट रिबॉन्ड में एक्सप्लोड कर जाता है एंड दैट एक्सप्लोजन इज नोन एज सुपरनोवा। अगर कोर का मास कम है तो ग्रेविटी इतना क्रश कर ही नहीं पाती, तो स्टार वहां पर एक व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है। अगर मास ज्यादा है तो ग्रेविटी ब्रूटल होती है, तब स्टार बनता है एक न्यूट्रॉन स्टार। और अगर मास बहुत ही ज्यादा है तो ग्रेविटी अपना अल्टीमेट मूव यूज करती है और इसी मोमेंट पे एक ब्लैक होल का जन्म होता है। नाउ लिसन केयरफुली, ब्लैक होल का मतलब ये नहीं है कि इट्स अ होल। ब्लैक होल का मतलब है एक रीजन ऑफ स्पेस जहाँ पर ग्रेविटी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वहां की एस्केप वेलोसिटी लाइट की स्पीड से भी ज्यादा है। एंड वंस लाइट कैन एस्केप, देन इंफॉर्मेशन कैन एस्केप, देन वी कैन सी इट एंड इट विल बिकम अ ब्लैक होल। और ब्लैक होल के अंदर एग्जैक्टली क्या है, लिटरली नो वन नोज। लेकिन साइंस की थ्योरी बोलती है सिंगुलैरिटी, एक इनफाइनाइट डेंसिटी का पॉइंट। बट रियलिटी में इनफाइनाइट डेंसिटी प्रोबेबली एक मैथमेटिकल सिग्नल है कि हमारी फिजिक्स यहाँ पर फेल हो जाती है। अब क्योंकि हर स्टार ब्लैक होल नहीं बनता, मोस्ट ऑफ द स्टार्स ब्लैक होल बनने के लायक ही नहीं होते। सबसे पहले आता है व्हाइट ड्वार्फ यानी कि स्मॉल स्टार्स, हमारे सन जैसे। इनका फ्यूल खत्म तो इनकी आउटरमोस्ट लेयर एक्सपेंड होने लगती है। ये अपनी लाइफ के एंड में रेड जॉइंट बन जाते हैं और जब इनकी आउटरमोस्ट लेयर निकल जाती है तब सिर्फ कोर बचता है यानी कि एक व्हाइट ड्वार्फ। जिसके बाद आता है न्यूट्रॉन स्टार्स यानी कि मीडियम मैसिव स्टार्स। बिगर स्टार्स के एक्सप्लोड वेलोसिटी इतनी ज्यादा होती है कि उनके प्रोटॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स बन जाते हैं। न्यूट्रॉन स्टार की डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि 1 टीस्पून न्यूट्रॉन स्टार का मटेरियल पूरे माउंट एवरेस्ट जितना भारी हो सकता है। फिर आते हैं स्टेलर ब्लैक होल्स जो कि बहुत ही मैसिव स्टार्स के कोलैप्स से बनते हैं। अगर स्टार इतना मैसिव हो कि न्यूट्रॉन स्टार भी उसे स्टॉप ना कर पाए तो वहां पर ग्रेविटी विन्स कंप्लीटली एंड बूम, स्टेलर ब्लैक होल इज बॉर्न। ये जनरली ऐसे ब्लैक होल्स होता है जो कुछ सोलर मासेस से लेकर डजन्स ऑफ सोलर मासेस तक हो सकते हैं। अब यहाँ पर स्टोरी का स्केल सडनली बढ़ने वाला है क्योंकि अब तक हम सिर्फ स्टार की बात कर रहे थे, बट नाउ यूनिवर्स फर्स्ट ब्लैक होल की बात करेंगे। मतलब यूनिवर्स के बिगनिंग में, बिग बैंग के बाद यूनिवर्स एक न्यू बॉर्न बेबी है। नो स्टार्स, नो प्लैनेट्स, नो गैलेक्सीज, जस्ट डार्कनेस। इस पीरियड को बोलते हैं कॉस्मिक डार्क एजेस, जिसके बारे में मैंने रिसेंट वीडियोस में कवर किया है। यूनिवर्स में लाइट तो थी लेकिन उसका सोर्स नहीं था। लेकिन उसके कुछ सालों बाद फर्स्ट स्टार्स बॉर्न हुए। ये स्टार्स आज के नॉर्मल स्टार्स जैसे नहीं थे, दीज वर मॉन्स्टर्स। बिकॉज अर्ली यूनिवर्स में हैवी एलिमेंट्स नहीं थे, ओनली हाइड्रोजन एंड हीलियम। और जब मेटल्स नहीं होते तो स्टार का कूलिंग मैकेनिज्म डिफरेंट होता है और स्टार्स मैसिव बनने लगते हैं। These stars are called population 3 stars. And trust me, these stars were huge, approximately 300 times than our sun. मतलब इमेजिन करो a star so massive that its life ends quickly, very quickly. और स्टार जितना मैसिव होता है उतना फास्ट जलता है, उतना फास्ट कंज्यूम होता है। That's why these first stars probably lived for just few million years. ये few million years सुनने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, but cosmically that's nothing. और जब ये मॉन्स्टर्स मरते हैं तो ऑब्वियस है इनका एंड भी मॉन्स्टर लेवल होगा, सुपरनोवा या फिर हाइपरनोवा। और इन्हीं की डेथ से यूनिवर्स के फर्स्ट ब्लैक होल्स बने। These were the first seeds of darkness. और फिर ये सीड्स ग्रो करते गए और इवेंचुअली ये सीड्स सुपर मैसिव ब्लैक होल्स बन गए। और इन ब्लैक होल्स को साइड कैरेक्टर समझने की गलती मत करना। ये ब्लैक होल्स गैलेक्सी के सेंटर में बैठकर पूरे यूनिवर्स की स्टोरी स्ट्रीट करते हैं। But that story is for part 2 and part 3. अभी के लिए सिर्फ ये याद रखो that first black holes were not born from civilization. They were born when the universe was still a baby, meaning darkness existed before the light became common. अब ये था हिस्ट्री ऑफ ब्लैक होल का पार्ट 1, जिसका पार्ट 2 और पार्ट 3 अभी आना बाकी है। एंड ट्रस्ट मी, इन 3 पार्ट्स के अलावा ब्लैक होल से रिलेटेड आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। पार्ट 2 जल्दी आएगा, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड ऑल हेयर टू द कॉस्मोस।